नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से दीवार का संबंध ईंट के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कपड़ा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दीवार से आपका ईंट किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से दिखेगा तो दीवार जो है ईंट से बनाया जाता है, उसी प्रकार से आगे कपड़ा है तो कपड़ा जो है आपका सूत से बनाया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका सूत भरा जाएगा। सूत ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 27 से आपका 702 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 27 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 702 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 से हमारा कौन सा संबंधित संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 702 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 702 को, तो 702 जो है ये आपका 27 के स्क्वायर के करीब में है, यानी कि अगर सबसे पहले हम लोग 27 का स्क्वायर करते हैं तो 27 का स्क्वायर जो है आपका 729 होता है और संख्या 27 है। अगर हम लोग 729 माइनस 27 कर देते हैं तो हमारा 702 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 12 है तो पहले हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ पर संख्या 27 था तो स्क्वायर करने के बाद माइनस 27 किए थे। यहाँ पर संख्या 12 है तो स्क्वायर करने के बाद माइनस 12 करेंगे। 144 माइनस 12 आपका 132 बनेगा। 132 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 132 भरे जाएंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है
जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहे हैं जिस प्रकार से BULK का संबंध YFOP के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है NOTE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका BULK दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे जो है आपका YFOP दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए B से आपका Y है। दोस्तों B का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका Y होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो B जो है ABCD के सीधे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और Y जो है ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर बोलते हैं। अब आगे देखिएगा तो U से आपका F है, विपरीत अक्षर है। L से O है, विपरीत अक्षर है। K से P है, विपरीत अक्षर है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका NOTE दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो N का जो विपरीत अक्षर है वो आपका M होता है। आगे देखिएगा तो O है, O का विपरीत अक्षर L होता है। T है, T का विपरीत अक्षर जो है वो आपका G होता है। आगे E है, E का विपरीत अक्षर V होता है। कौन सा ऑप्शन में जो है आपका MLG भी दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर C में MLG भी दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर जो है एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 31 है, 31 के आगे जो है आपका 32 दिया गया है, 32 के आगे 35 दिया गया है, 35 के आगे जो है आपका 36 दिया गया है, 36 के आगे 39 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले 31 से 32 है, यहाँ पर +1 है, 32 से 35 है, +3 है, 35 से 36 है, +1 है, 36 से 39 है, +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार +1 करता है तो एक बार +3 करता है, यहाँ पर +3 है, यानी कि अगला अंतर +1 का हो जाएगा। 39 + 1 आपका जो है 40 बनेगा। 40 ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है आपका ND दिया गया है, ND के आगे देखिए आपका KA दिया गया है, KA के आगे देखिएगा तो आपका HX दिया गया है, HX के आगे जो है आपका EV दिया गया है, EU दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को
तो n से आपका k है दोस्तों, यहाँ पर -3 कर दिया गया है। k से आपका h है -3 है, h से आपका e है -3 है, तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे, e -3 हमारा b बनेगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो D से आपका A है -3 है, A से आपका X है -3 है, X से आपका U है -3 है, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो U -3 जो है आपका R हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका B R दिया गया है, तो B R ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 94 है, क्वेश्चन मार्क है और 16 है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 9, 11 और 5 से 94 किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, 9, 11 और 5 से हम लोग 94 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं दूसरा संख्या, तो 9 गुना 11 जो है ये आपका 99 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या 5 है, 99 माइनस 5 आपका 94 बनता है। 94 जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, तो 6 गुना 5 जो है हमारा 30 बनेगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या 14 है, 30 माइनस 14 करने पर आपका 16 बनेगा। यहाँ पर 16 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पर भी पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, तो 7 गुना 9 करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे तीसरा संख्या 13 है, तो 63 माइनस 13 करने पर जो है 50 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 50 भरे जाएंगे। 50 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और प्रश्न आप लोगों को बोल रहा है 2 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे 2 को रखने के लिए। सबसे पहले आप लोग समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 9 जोड़ 6 है, तो सबसे पहले हम लोग 9 जोड़ करेंगे 6 भागा करेंगे 4, फिर गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 और 1 है, 2 के जगह पे देखिए 1 को रखना है और 1 के जगह पे 2, यानी कि पहले 2 है तो 2 के जगह पे 1 को रखेंगे, उसके बाद 1 है 1 के जगह पे 2 को रखेंगे, फिर माइनस करेंगे 5। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 प्लस करेंगे 6 भागा 4, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 6 भागा 4 ये आपका 6/4 हो जाएगा। गुना करेंगे 12 माइनस करेंगे 5। यहाँ पर देखिएगा तो 4 से 12 को काटेंगे तो 3 से कटेगा। आगे देखिएगा 9 प्लस करेंगे हम लोग 6 गुना 3 जो है 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5। 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 27, और 27 माइनस 5 करने पर जो है ये आपका कितना बनेगा, तो 22। 22 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 22 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष, चाचा और शिक्षित का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो देखिए पुरुष के अंदर जो है आपके चाचा आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग पुरुष के लिए एक आरेख बना लीजिएगा और पुरुष के अंदर चाचा चले आएंगे। उसके बाद शिक्षित है, कुछ पुरुष जो है वो आपके शिक्षित हो सकते हैं और कुछ चाचे भी शिक्षित हो सकते हैं, यानी कि शिक्षित को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक चतुर्भुज दिया गया है। और दोस्तों जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है और चौथा ए बनता है। 4 छोटे छोटे खंड है। अब कुछ नहीं करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 2 करने पर 8 बनता है, यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर 8 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पर भी एक चतुर्भुज है तो 8 त्रिभुज आपके इसमें भी हो जाएंगे और 8 इसमें भी हो जाएंगे। आप लोग इस वाले ट्रिक को जरूर याद रखिएगा कि जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कर लेंगे और जितना छोटा छोटा खंड बनेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, हमारा त्रिभुज निकल कर चला आएगा। देखिए 8 + 8 करेंगे तो 16 और 16 + 8 जो है आपका 24 होता है। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। देखिए अभी तक 24 हुआ है और 25वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका 25वां त्रिभुज हो जाएगा। 26वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये जो है आपका 26वां त्रिभुज हो जाएगा। 27वें को देखिएगा तो 27वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 27वां त्रिभुज हो जाएगा। और 28वां आपका ए वाला बनता है। अभी इसमें आपके एक त्रिभुज और बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो एक त्रिभुज जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो जाएंगे। ये त्रिभुज जो है ये आपका 29वां हो जाएगा, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 29 त्रिभुज दिया गया है। 29 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं करना है, बस दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेना है। देखिए बाईं ओर से मानसी 29वें स्थान पर है तो 29 प्लस करेंगे, दाईं ओर से मानसी जो है 33वें स्थान पर है तो प्लस करेंगे 33। 29 + 33 आपका कितना बनेगा तो 62 बनेगा। और देखिए दोनों छोर से जो है मानसी काउंटिंग हो जाती है, लेकिन मानसी एक ही है, यानी कि एक माइनस करेंगे तो 62 - 1 करने पर आपका 61 बनेगा। 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।